मैंने आपका हीरो पहले कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने जज्बाती हो सकते हैं। आपकी मम्मी जी ने आपको कितना कुछ सुनाया, यहां से चले जाने के लिए कहा, और आप बस। गीत, कुछ हालात और रिश्ते इंसान को जज्बाती बना देते हैं। तुम्हें पता है गीत, जब मैं छोटा था तो बचपन में मां हमें छोड़ के चली गई। तब देव की मां ने मेरे सर पे हाथ रखा। मां का प्यार दिया, मां की ममता थी, हमें उस लायक बनाया कि हमें अच्छे और बुरे की समझ हो सके। मां की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब उन्होंने पूरी की। फरमान, आज जो कुछ भी हो गलत था ना, और आप कभी कोई गलत बात या कोई गलत इंसान के सामने नहीं झुकते, फिर आज अचानक क्यों कमजोर क्यों हो गए आप? नहीं गीत, कमजोर नहीं गीत, मजबूर था। उन्होंने जो भी किया वो उनका नजरिया था। पर गीत, मुझे मालूम है कि उन्होंने गलत किया है। गीत, मैं अपनी मम्मी जी और अपने परिवार से नहीं लड़ सकता। खुराना खानदान का नाम, उसकी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है गीत। घर की कोई भी बात मैं घर के बाहर नहीं ले जाना चाहता गीत, बस इसीलिए। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपके गुस्से की कोई सीमा नहीं होगी, पर मैं हैरान थी कि आपके माथे पर जरा सी भी शिकंज नहीं थी। गीत, जब लड़ाई हालात और रिश्तों से हो तो गुस्से में काम नहीं करना चाहिए, और इस घड़ी से जूझने के लिए मुझे अपने गुस्से को हथियार बनाना होगा। बस इसीलिए गीत, मैंने मम्मी जी से बिल्कुल भी बहस नहीं की। मान, आप और आपकी बातें कितनी गहरी है। मैं इस मान से आज तक कभी नहीं मिली, कभी नहीं जानती थी इस मान को। हाँ गीत, जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था तब तक मैं भी इस मान से कभी नहीं मिला था। जब भी मैं तुम्हारी आंखों को देखता था तो अक्सर मैं इस मान से मिला करता था। चले। मानसर, मानसर, गीत, मानसर, गीत, मैं दादी माँ के लिए दवाई अंदर देने गया था तो मैंने आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? आदि, खुराना कंस्ट्रक्शन अब मेरा नहीं है, देव और मम्मी जी का है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप समझने की कोशिश करो। मैं समझना भी नहीं चाहता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं सर, आदि की जिंदगी का मकसद है मान सिंह खुराना के साथ रहना। जहां आप जाओगे मैं भी आपके साथ जाऊंगा। खुराना परिवार ने हमेशा मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकता सर। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। नहीं आती, तुम नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है, दादी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगा। लेकिन सर, गीत सर,
चलें गीत। फरमान, हम जाएंगे कहाँ? है एक ऐसी जगह जहां हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कमाल है, हमें देखकर सब इसी तरह से सदमे में आ रहे हैं। आदि बेटा, जैसे ही आप अपने सदमे से बाहर निकल जाए ना, जल्द से जल्द इस शहर को भी छोड़कर निकल जाइएगा। अगले 10 सेकंड के बाद हम आपको इस जगह पे नहीं देखना चाहते। लेकिन मान सर ने मुझे दादी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा, मैं नहीं जा सकता। हमारा मूड खराब मत कीजिए, जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कीजिए, वरना मजबूरन हमें आपको एक ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां से कभी आप दोबारा लौट नहीं पाएंगे। समझ गए आदि बेटा? जाइए। चलो फाइनली पहुंच गए घर। वो तो ना 2 घंटे पहले पहुंच जाना था, अगर तुम लोगों ने मेरे को उठा दिया होता तो। हाँ ओ तेरी, ओए देव पाजी यार, नहीं आपका घर तो बहुत बड़ा है जी, वो तो एकदम बड़ा, मजा आ गया जी। वैसे इसमें कमरे कितने होंगे जी? लकी भाजी चिंता मत कीजिए, आपके लिए स्पेशल कमरा है अलग से। अच्छा थैंक यू जी। वैसे देव पाजी, वो आदि बता रहा था कि आपके घर में ना वो अलग से नहाने के लिए तालाब है जी, वो दिखाई नहीं दे रहा जी, कहाँ है? लकी वीर जी, तालाब नहीं, स्विमिंग पूल। ओए नंदिनी भाई, की फर्क पैंदा है, मतलब तो नहाने से है ना, पर यहाँ ना नहाने में वो मजा नहीं आएगा। क्यों मजा क्यों नहीं आएगा? आपके नफंडे हमेशा उल्टे ही होते। भाई नंदिनी, जो मजा तालाब में भैंसों के ऊपर बैठ के नहाने में है, वो मजा यहाँ थोड़ी आएगा है? लकी वीर जी, आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। बदल जाए हम वो चीज नहीं, लक्की सिंह है हम, कोई कमीज नहीं। सर सामान मैंने गेस्ट रूम में रख दिया है। ठीक है, मॉम कहाँ है? सर मैडम तो अपने कमरे में है, मैं उन्हें जाकर बता देता हूँ कि आप आ गए हैं। नहीं तो रहने दो, मैं जाके उनसे रूम में मिल लूंगा। तो मुझे बताओ कि ब्रो और गीत कहाँ है? जी उनका तो मुझे नहीं मालूम, वो लोग अभी तक घर पे नहीं आए। अच्छा ठीक है, तुम मेहमानों को ऊपर वाले गेस्ट रूम दिखा दो, ये कुछ दिन हमारे साथ में रहेंगे। आप लोग रेस्ट कर लीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है जी। मुकेश सर देखो, नकुल से कहना कि मेहमानों का ख्याल रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्हें। ओके सर, नकुल ने तो काम छोड़ दिया, एक दिन पहले अचानक बोला मुझे गांव जाना है। अच्छा, लेकिन मॉम यहाँ अचानक कैसे? उनसे मिलके पूछ लेता हूँ। देव बेटा,
अरे बेटा, मॉम मॉम आप तो बिल्कुल बदल ही गए। 1 मिनट के लिए मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। और आप अचानक यहाँ कैसे? अरे बेटा, हम आपकी माँ हैं, आपको देखने का दिल किया हमारा, तो बस चले आए। अब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? और रही बात बदलाव की, तो हमने सोचा कि बदलते वक्त के साथ हमें भी बदल लेना चाहिए। और मेरा मतलब था कि दादी माँ ने आपको घर में आने दिया, उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ? अरे बेटा, आपकी दादी माँ ने खुद हमें यहाँ बुलवाया है। अब उन्होंने कहा कि एक तो आप लोग यहाँ पे नहीं हो, और फिर उम्र के इस कगार पर पहुंचकर मन में मैल रखने का क्या फायदा। उन्होंने इतने प्यार से कहा, तो बस हम चले आए। मॉम, ब्रो और गीत नजर नहीं आ रहे। वो इसका मतलब ये है कि आपको हमसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली अमृतसर से हम लोग साथ निकले थे, इसलिए पूछ रहा था मैं। हमें नहीं पता, हमने उन दोनों को नहीं देखा। That's strange। वो लोग तो हमसे आगे थे और हम लोग रास्ते में रुके भी थे, उन्हें तो पहुंच जाना चाहिए था। दोनों बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के साथ हैं, आ जाएंगे। ठीक है मॉम, मैं दादी माँ से मिल के आता हूँ। अरे बेटा, दादी माँ तो यहाँ है नहीं। दादी माँ कहाँ चली गई? हम आपको बताना भूल गए, आपकी दादी माँ लंदन गई है। उनकी एक खास सहेली की पोती की शादी है, उनका वहां होना जरूरी था, इसीलिए। अच्छा। हमारी बात मानिए बेटा, थक गए होंगे आप, जाके अपने कमरे में आराम कीजिए। इतना लंबा सफर तय किया है आपने, आपका खाना हम आपके कमरे में ही भिजवा देंगे। ठीक है मॉम। वो मेरे साथ कुछ गेस्ट आए अमृतसर से। हम जानते हैं, गीत की मासी की बेटी और बेटा आए हैं, नंदिनी और लकी। आप चिंता मत कीजिए, उनका खाना भी हम उनके कमरे में भिजवा देंगे। जी, थैंक यू। ये हमारा नया घर है। ये तुम यही सोच रही होगी ना कि थोड़ा सा गंदा है, बस तुम मुझे 2 मिनट दो, फिर देखो अभी घर साफ कर देता हूँ। 1 मिनट मिस्टर मान सिंह खुराना, मैं भी आपके साथ हूँ। हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। आप ही ने मुझसे कहा था ना, भूल गए? नहीं, मुझे याद है। वैसे मान, ये घर किसका है? यहाँ की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ गीत, ये घर मेरे दादाजी का है।
लाला अमरनाथ खुराना। खुराना कंस्ट्रक्शन की नींव इसी घर से रखी गई थी। वो दादी माँ के साथ इसी घर में रहते थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसी घर में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। और हम भी हमारी जिंदगी की नई शुरुआत इसी घर से करेंगे। फरमान, अगर किसी को पता चल गया हम यहाँ पे हैं तो? गीत, इस घर के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। दादाजी ने पापा को और पापा ने मुझे इस घर की चाबी इसी घर में दी थी। और पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये जड़ें ही हमारा हमेशा साथ देती हैं। हर हालात में हमें टूटने से बचाती हैं। गीत, ये घर हमें हौसला देगा, हिम्मत देगा। और हम इस घर में बहुत सारा प्यार भर देंगे। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। वैसे भी शाम हो गई, मैं बस अभी आता हूँ। जल्दी आइएगा। मैं यूं गया, यूं आया। यहाँ पर तो बैठने की भी जगह नहीं है। चल गीत, शुरू हो जा। स्ट्रेंज, रो और गीत का नंबर अभी भी आउट ऑफ सर्विस बता रहा है और आदि का फोन भी नहीं लग रहा है। कहां से मिलेगी रो और गीत के बारे में खबर? अरे आप सोए नहीं अभी तक? कितनी देर हो गई है? इतनी लेट तक जगना अच्छा नहीं होता। सही है। वैसे आपको दूसरों को लेक्चर देने में बड़ा मजा आता है ना? और आप खुद क्या कर रहे हैं? यहाँ अकेले बैठकर पता नहीं किस परेशानी से जूझ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस काम के बारे में सोच रहा था। इसमें बहाने बनाने वाली कौन सी बात है? देखो देव, आप मेरे दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी मैं परेशान होती थी, आपके पास मेरे प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन या फिर इस सलूशन का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर रहा है। आप वैसे कोई फॉर्मूला अपने प्रॉब्लम में क्यों नहीं यूज कर लेते? नहीं, कभी कभी कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता। मैं जानती हूँ देव, आप मां जीजाजी और दीदी के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं ना, पर आप टेंशन मत लो। मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। ये लड़की भी ना हमारे देव को वैसे ही गुमराह कर देगी जैसे गीत ने मान को गुमराह किया था। आखिर है तो उसी की बहन। और हमारा देव भी अजीब है, मान और गीत के अलावा कभी और कुछ सोचता ही नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस मान ने हमारे बेटे पर। अब हमें ही कुछ करना होगा।